सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं का हामिद खान पाठ पढ़ेंगे, जो कि संचयन पुस्तक से ली गई है। इसके लेखक का नाम है एस.के. पोट्टेकाट। यहाँ पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को बताया है कि जो दंगे फसाद होते हैं वो हिंदू मुस्लिम के कारण नहीं होते, बल्कि कुछ राजनेताओं के कारण होते हैं, और वो भी चाहते हैं कि वो मिलजुल कर रहे। तो हामिद खान नामक पाठ में हम यही आज पढ़ेंगे। लेखक जो है वो एक दिन समाचार पत्र में उनको तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में है, उसमें आगजनी अर्थात भयंकर आग लगी हुई है, उसकी खबर पढ़ते हैं, जिसमें लेखक को हामिद खान नाम के एक व्यक्ति की अचानक याद आ जाती है, जो कि तक्षशिला में, जब वो तक्षशिला घूमने के लिए गए थे तो उस दौरान लेखक को मिला था। लेखक उसके लिए ईश्वर से कहते हैं कि ईश्वर से उसकी हिफाजत की दुआ मांगते हैं कि भगवान उसकी रक्षा करे, क्योंकि 2 साल पहले लेखक जो है वो तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने के लिए गए थे। माने जो ऐतिहासिक खंडहर होते हैं उन्हें देखने के लिए गए थे। तो बहुत कड़ी धूप थी और भूख प्यास से उनका बुरा हाल हो रहा था। वे रेलवे स्टेशन से करीब पौने मील दूर बसे गांव की ओर चल पड़े कि शायद वहां कुछ उनको मिल जाए। उन्हें वहां तंग बाजार, धुआं, मच्छर, गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं पर कोई होटल का कोई नामो निशान नहीं था और कहीं कहीं सड़े हुए चमड़े की बदबू आ रही थी। अचानक लेखक को एक दुकान दिखी जहां पर चपातियां सेकी जा रही थी, रोटियां सेकी जा रही थी। तो लेखक ने मुस्कुराहट के साथ उस दुकान में प्रवेश कर लिया। वहां पर देखा कि एक अधेड़ उम्र का, माने आधी उम्र का पठान जो है वो चपातियां बना रहा था। लेखक ने खाने के बारे में उससे पूछा। दुकानदार ने लेखक को कहा कि आप बेंच पर बैठिए। दुकानदार ने चपातियाँ बनाते हुए लेखक से पूछा कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। तब उनको पता चला, उस पठान को पता चला कि लेखक जो है वो हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर पर मद्रास के, जिसको अभी हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, तो मद्रास के आगे मालवाड़ क्षेत्र का रहने वाला है। दुकानदार ने पूछा कि क्या वो हिंदू है, तो लेखक ने कहा हाँ भाई मैं हिंदू हूँ। तो इस पर लेखक ने हामिद मतलब जो दुकानदार है उसको बताया कि उनके यहाँ अगर जब उस हामिद को पता चला कि वो हिंदू है तो वो आश्चर्य हो गया कि कैसे आप किसी हिंदू होते हुए एक मुसलमान के यहाँ चाय पीने आएंगे। इस आश्चर्य के साथ उसने पूछा कि क्या आप हिंदू हैं, आप मेरी दुकान पर चाय पिएंगे। तब उसने बताया, लेखक ने, कि हमारे यहाँ अगर कोई बढ़िया चाय पीनी होती है या बढ़िया पुलाव खाना होता है तो लोग बिना कुछ सोचे समझे मुसलमानी होटलों में जाया करते हैं। हामिद लेखक की बात पर विश्वास ही नहीं कर पाया। कहा कि मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ तो हिंदू अगर दिख जाता है तो पूरा एकदम जानी दुश्मन है एक दूसरे के। तो लेखक ने बताया कि उनके यहाँ पर हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है और उनके बीच न के बराबर होते, माने कोई फ़र्क, कोई दुश्मन है ही नहीं। तो हामिद ने लेखक का स्वागत करते हुए उनको खाना खिलाया। लेखक ने खाना खाकर हामिद को जब पैसे दिए तो हामिद ने उसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि बहुत कहने के बाद हामिद जो है वो पैसे ले लिए और वापस लेखक को देते हुए कहा कि मैंने पैसे तो ले लिए, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि आप इस पैसे से हिंदुस्तान जाकर किसी मुसलमानी होटल में पुलाव खाएं और मुझे अर्थात तक्षशिला के इस भाई हामिद को हमेशा याद करें। तो लेखक वहाँ से तक्षशिला के खंडरों की तरफ चले गए। उसके बाद लेखक ने हामिद को कभी नहीं देखा। लेखक आज जब समाचार पत्र पढ़े, लेखक ने पढ़ा तो हामिद और उसकी दुकान को सांप्रदायिक दंगों से बच जाने की वो प्रार्थना ही करते रहे कि इन दंगों से हामिद की दुकान और हामिद स्वयं भी, हे भगवान उन्हें बचा लेना। तो बच्चों, इस कहानी से, हामिद खान कहानी से हमें ये संकेत मिलता है कि हिंदू मुस्लिम जो है वो लोग कोई दंगे नहीं चाहता, वह सब अमन और शांति से रहना चाहते हैं। दोनों के दिलों में एकता की भावना हमेशा विद्यमान है। लेखक हामिद खान के जरिए अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं। ये 2 अलग अलग लोगों को अलग अलग धर्मों के बीच आत्मीयता से बांधते हैं और ये जो कहानी है ये बिल्कुल दिल छू लेने वाली है। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें लड़ाई न करके हमें हमेशा प्रेम से रहना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।